अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। सौखी गल नहीं जिंद कौम तो लटाउणी। कहना सौखा पर फर्ज निभाने बड़े औखे, सूला तिखियां ते कदम टिकाने बड़े औखे, सूला तिखियां ते कदम टिकाने बड़े औखे। हार दुखां च हंडौनी इन्नी सौखी गल नहीं जिंद कौम तो लटाउणी, जिंद कौम तो लटाउणी इन्नी सौखी गल नहीं जिंद कौम तो लटाउणी। प्यासे पैंदे दिन भी हंडौने, सोना पैंदा लेके हर वेले कफन सरहाने, सोना पैंदा लेके हर वेले कफन सरहाने। जान तली ते टिकाउणी इन्नी सौखी गल नहीं जिंद कौम तो लटाउणी, जिंद कौम तो लटाउणी इन्नी सौखी गल नहीं जिंद कौम तो लटाउणी। हक सच दी लड़ाई विच पाए जिन्हां हिस्से, सुखे उन्हां दे जहान उते गाए जांदे किस्से, सुखे उन्हां दे जहान उते गाए जांदे किस्से। मौत सीने हस लाउणी इन्नी सौखी गल नहीं जिंद कौम तो लटाउणी, जिंद कौम तो लटाउणी इन्नी सौखी गल नहीं जिंद कौम तो लटाउणी, जिंद कौम तो लटाउणी, जिंद कौम तो लटाउणी। जिंद कौम तो लटाउणी एडी सौखी गल नहीं, गल कह के पगाउणी एडी सौखी गल नहीं। जगत गुरु रविदास महाराज इस धरती ते जदों अत्याचार बढ़ गए उस वेले इस धरती ते जगत गुरु रविदास महाराज ने अवतार धारिया। भगवान खुद इंसानी रूप विच इस दुनिया ते आए। भगत नहीं गुरु जगत है वो, भगत नहीं गुरु जगत है वो। इस गल नूं कौन लुको सकदा, इस गल नूं कोई लुको नहीं सकदा। भगत नहीं गुरु जगत है वो, इस गल नूं कौन लुको सकदा। रविदास गुरु जिहा दुनिया ते कोई होर गुरु नहीं हो सकदा। मैं एक गल अक्सर करया करदा, जदों हद जुल्म दी हो जावे, जदों हद जुल्म दी हो जावे कोई बनत बनाउणी पैंदी है, जदों सिर तो पानी लंघ जावे तलवार उठाउणी पैंदी है। साडे सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज नूं भगत भगत कहंदे ने। मैं उन्हां नूं बेनती करदा, भगत होए जरूर है, बेशक वो रब दे होए आ, रब दे हो सकदे पर साडे नहीं। जगत गुरु रविदास महाराज इन्हां नूं जगत गुरु रविदास महाराज जी कहना है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की आवाज नहीं आई। जो बोले सो निर्भय, थोड़ा जोर वीरे, थोड़ा महक चला दे, थोड़ा जोर ला के बोलो। साढ़े तो बाद बहुत
पंजाब के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें हाज़रियां लाउणियां आ, ये जिहड़ी हाज़री आ ये कल्ली साडी भी तुहाडी भी नाल लग रही है। जो बोले सो निर्भय, आओ जी भगत नहीं गुरु जगत है। भगत नहीं गुरु जगत है, इस गल नूं कौन लको सकदा। रविदास गुरु जी है दुनिया ते कोई और गुरु नहीं हो सकदा। रविदास गुरु जी है दुनिया ते कोई और गुरु नहीं हो सकदा। प्यासी मीरा ते सतगुर ने कर्म कमा दिता। सप्पां दे हार बना दिते गुरु होर दा फर्ज निभा दिता। सप्पां दे हार बना दिते गुरु होर दा फर्ज निभा दिता। सी कौन गुरु रविदास मीरा ने दुखड़े धो सकदा। रविदास गुरु जी दुनिया ते कोई और गुरु नहीं हो सकता। रविदास गुरु जी हा दुनिया ते कोई और गुरु नहीं हो सकता। जद घेरिया सी रथ डाकुआं ने चालां दा हिरदा रोया सी। चालां दी जान बचाउण लई गुरु आप सहाई होया सी। चालां दी जान बचाउण लई गुरु आप सहाई होया सी। जिहदे अपने दिल विच मोह है नी ओ की किसे नूं मोह सकदा। रविदास गुरु जी दुनिया ते कोई और गुरु नहीं हो सकदा। रविदास गुरु जी दुनिया ते कोई और गुरु नहीं हो सकदा। कर्म कमा दिता। सप्पां दे हार बना दिते गुरु होर दा फर्ज निभा दिता। सप्पां दे हार बना दिते गुरु होर दा फर्ज निभा दिता। सी कौन गुरु रविदास मीरा दे दुखड़े धो सकदा। रविदास गुरु दिया दुनिया ते कोई और गुरु नहीं हो सकदा। रविदास गुरु जी हा दुनिया ते कोई और गुरु नहीं हो सकदा। अंबर भी मिलिया जा सकदा, धरती भी मिली है जा सकदी। पर सतगुर कांची वाले दी कदे सिफत गिनी नहीं जा सकदी। पर सतगुर कांची वाले दी कदे सिफत गिनी नहीं जा सकदी। सच्ची गल कहण दा तेरे तो कोई हक नहीं सुखिया खो सकदा। रविदास गुरु जिहा दुनिया ते कोई और गुरु नहीं हो सकदा। रविदास गुरु जिहा दुनिया ते कोई और गुरु नहीं हो सकदा। रविदास गुरु जिहा दुनिया ते कोई और गुरु नहीं हो सकदा। श्रीमान रविंद्र रवि जी जो कि कनेडा तो आए हुए हैं और हर साल आके महाराज जी के दरबार से नतमस्तक होंगे हैं और बहुत ही उन्हों का इस पावन आश्रम के नाल और संतां महापुरुषों के नाल प्रेम है और हर साल वो महाराज जी दरबार से आते हैं। उन्होंने बेनती है कि अपन हाजरियां लगाउणगे बेटी उर्वशी सोढ़ी जी तो बाद और गुरु प्यारे साध संगत जी फगवाड़ा निवासी सेठ अरूड़ा राम जी और रखा राम जी
तिन्हां दे पोतरे इंग्लैंड निवासी श्री प्रीतम चंद, तिन्हां दी जीवन साथी बीबी स्वर्ण कौर जी अते श्रीमान हंसराज जी अते तिन्हां दी जीवन साथी बीबी मनजीत कौर जी फ्रॉम यूके। समूह दादरा परिवार इत्थे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेठ रोड़ा राम जी दे पावन जी फुलवाड़ी है वो बहुत सालों तो संत हरिदास महाराज जी दे समय तो ही इस पावन दरबार दे नाल जुड़ी हुई है और हुण भी यूके तो ये संगतां अज दे इस महान पर्व के मौके के उत्ते संगतां दे और संतां दे नतमस्तक होने दे वास्ते और अज दे इस महान समागम दे विच शामिल होने वास्ते पहुंचे हुए ने। उन्हां दा पहुंचण ते बहुत बहुत धन्नवाद जी। और क्रांति टीवी की टीम विशेष तौर पर अज के महान समागम को कवरेज करने वास्ते पहुंची हुई है, जो कि यूट्यूब पे लाइव चैनल दे राही हुण जो समागम चल रहा है इसनूं लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र बब्बू जी और मैडम रेखा रानी जी और उन्होंने समुची टीम। 34 नंबर चैनल ते सवेरे 8 बजे तो लैके 9 बजे तक समागम इन्हां वालों जो रिकॉर्ड किया जाता है दिखाया जाता है। और महान वीर ने जिहड़े समय समय से जिथे भी पंजाब या पंजाब तो बाहर समागम होंदे ने उन्होंने कवरेज करके संगतां तक पहुंचाते हैं। इन्हां दा भी इत्थे पहुंचण दे बहुत बहुत धन्नवाद बेनती करांगा। उर्वशी बेटी वो 5 मिनट वास्ते बाबा साहब जी के जीवन बारे आप सब नूं सन्मुख चानना पाउणगे। आओ सरवण करिए जी। इन्हां तों बाद अरविंद रवि जी कनेडा वाले वो भी तैयार रहन। जय भारत। अज मैं तुहाडे सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दे कुछ जीवन बारे विचार पेश करांगी। बाबा साहेब अंबेडकर जी दुनिया दे महान विद्वान बुद्धिजीवी क्रांतिकारी रहबर होए हन। बेशक बाबा साहेब जात पात भेदभाव का बहुत शिकार हुए पर उन्होंने संसार नूं ज्ञान की रोशनी देने वक्त कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब ने झूठ फरेब तो उपर उठ के बिना किसी निजी स्वार्थ तो देश दुनिया के भले लई काम किया। इस महान शक्ति का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी नूं महाराष्ट्र के जिला इंदौर के पिंड महू विखे होया। पिता का नाम राम जी मालो जी सकपाल ते माता का नाम पीमा बाई सी। वो अपने माता पिता के 14वें पुत्र सन। 5 सालां की उम्र विच उन्हां दी माता अकाल चलाना कर गए ते माता की बेवक्त मौत का उन्हां दे मन उपर बहुत असर होया। उन्होंने अपने स्कूल जीवन विच बहुत भेदभाव सहन किया। उन्होंने अपने स्कूल जीवन विच बहुत भेदभाव सहन किया क्योंकि वो एक महार जाति नाल नाता रखते सी जिसनों एक नीच जाति समझिया जाता सी। भीमराव के पिता अपने बेटे को एक महान विद्वान बनाना चाहते सन। भीमराव के पिता ने अपने बेटे भीमराव नूं एल्फिंस्टन हाई स्कूल विच दाखिल करवाया। इत्थे भी भीमराव नूं भैड़े वरताओ का सामना करना पिया। 1907 ईस्वी विच भीमराव ने मैट्रिक पास की। गरीबी और 10वीं पास करके अपना नाम ते दलित कौम का नाम उच्चा किया। 1913 ईस्वी विच भीमराव ने भारत विच अंग्रेजी और फारसी विच BA 1916 विच PhD की डिग्री प्राप्त की। सन 1952 ईस्वी विच भारतीय संविधान के निर्माण विच निभाईयां सेवावां नूं मुख रखते हुए कोलंबिया यूनीवर्सिटी ने बाबा साहब नूं डॉक्टर ऑफ लॉ की ऑनरेरी प्रदान की। बाबा साहब अंबेडकर जी ने महसूस किया कि दलितां की गरीबी का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण ही वो अंधविश्वासां विच बजे हुए गरीबी नूं वरदान समझी बैठे हैं। उन्हां विच चेतना पैदा करने लई उन्हां नूं पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो का नारा लाया। बाबा साहब ने अपना सारा जीवन दलितां दे हक्कां दी प्राप्ति लई संघर्ष लेखे ला दिता। दलितां दे हक्कां दी बहाली लई अज मुड़ तो संघर्ष करन दी लोड़ है पर अज दलित समाज संघर्षहीन हो रहा है। इस दे कुछ प्रमुख कारण भी हैं। दलित समाज धर्म के आधार ते एक झंडे हेठ इकट्ठा नहीं हो सकिया। धर्म संगठित होने का बहुत बड़ा जरिया है। बाबा साहब ने कहा सी कि 100 दिन भेडां वांगू जीण नालों 4 दिन शेरां वांगू जीना बेहतर है। साडी इन्हां हालातां दा प्रमुख कारण यह भी है असीं अपने समाज के रहबरां दा मान सम्मान नहीं करते। जां इंज कहो कि साडे समाज का वड्डा हिस्सा एहसान फरामोश है। सब तो वड्डी गलती तो यह है कि असीं अपने रहबरां बारे अपने बच्चों नूं नहीं दसदे। अगर साडे वास्ते कोई संघर्ष करता है असीं उसदे पिछे नहीं तुरदे।
ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਮੁੱਲੀ ਸੋਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਰਹਿਬਰ ਮਸੀਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨ, ਦੋ ਰਹਿਬਰ ਮਸੀਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੂਜਾ ਭੀਮ ਹੈ ਮਹਾਨ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ, ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ। ਇੱਕ ਲਿਖ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੂਜਾ ਲਿਖ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਰਹਿਬਰ ਮਸੀਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੂਸਰਾ ਭੀਮ ਹੈ ਮਹਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਔਰ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਔਰ ਗੈਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਬੋਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰੀ ਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਮੀ ਭੀਮਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ? ਤੇ ਭੀਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਘੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਏ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਂ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਚਖੰਡ ਬੋਪਰਾ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਅਦਨਿਆ ਮੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
धन धन सतगुरु स्वामी संत हरिदास महाराज 52वें संत सम्मेलन ते अमृत बाणी ते लड़ीवार जाप कराए। आओ गुरु गुरु पेरी साध संगत जी, दास ज्यादा समा ना लैंदा आ, संतां दे नाम दियां दो छोटी छोटी उपमा आप जी दे चरनां विच समर्पित करांगा। दास हरि सोही रोशाडिक करे सत पाके रविदास। धन गुरु हरिदास जी नमो नमो वंदना मेरी। चरण परस कर गुरु कट जन्म जन्म दी गेड़ी। वंदना बीबी साहिब को करा मैं बारंबार। अमृत नाम जन संगत दे पार। गुरु गुरु फेरे साध संग जी, मंच ते विराजमान साडे पूजनीय आदरणीय संत हरविंदर दास महाराज जी, दास उन्हां दे चरना कमला च भी कोटम कोट प्रणाम करदा आ। आओ गुरु गुरु पेरी साध संगत जी, गुरु कुमार श्रवण करिए। द्वार 10वें दा खोल देने ताला, कुंजी हथ साधुआं दे रब, साधुआं दे नां दी फेले माला, कुंजी हथ साधुआं दे। हो द्वार 10वें दा खोल देने ताला, द्वार 10वें दा खोल देने ताला, है कुंजी हथ साधुआं दे, है कुंजी हथ साधुआं दे। द्वार 10वें दा खोल देने ताला, रब साधुआं दिना दी फेरे माला, रब साधुआं दिना दी फेरे माला, है कुंजी हथ साधुआं दे, है कुंजी हथ साधुआं दे।
साधु बैठ जाते मार के समाधियां उतो नास जांदियां ने सारियां उपाधियां हुंदा जग नाल वखराही चाला हुंदा जग नाल वखराही चाला है कुंजियात साधुआं दे है कुंजियात साधुआं दे ओ द्वारे अमृत जदो राम नाम दा पिलांदे ने अमृत जदो राम नाम दा पिलांदे ने रब नूं मिलांदे देर मसां भी ना लांदे ने रब नूं अमृत जदो राम नाम दा पिलांदे ने रब नूं मिलांदे देर मसां भी ना लांदे ने ओ जदों तोल के पिलांदे ने प्याला जदों तोल के पिलांदे ने प्याला है कुंजियात साधुआं दे है कुंजियात साधुआं दे द्वार कसने का तोल दे कसने का तोल दे रबयत साधुआं च भेद जप कोई ना रबयत साधुआं च भेद जप कोई ना साधुआं दे निंदकां नूं मिल कित टोई ना साधुआं दे निंदकां नूं मिल कित टोई ना रबयत साधुआं च भेद जप कोई ना साधुआं ते निंदकां नूं मिल कित टोई ना मूंह हुंदा सदा निंदकां दा काला मूंह हुंदा सदा निंदकां दा काला है कुंजियात साधुआं दे है कुंजियात साधुआं दे ओ द्वार कसने का तोल दे कसने का तोल दे रब साधुआं दा साधु रब दे दीवाने ने रब साधुआं दा साधु रब दे दीवाने ने साधुआं ने परे रामे नाम दे खजाने ने साधुआं ने परे राम नाम दे खजाने ने रब साधुआं दा साधु रब दे दीवाने ने साधुआं ने परे राम नाम दे खजाने ने हुंदा पेख भगवान निराला हुंदा पेख भगवान निराला है कुंजियात साधुआं दे है कुंजियात साधुआं दे रात बसने का तोल दे बसने का तोल दे है कुंजियात साधुआं दे
अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोरी अवर संग जोरी। तुम सो जोर अवर संग तोरी, तुम सो जोर अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोर अवर संग तोरी। जहाँ जहाँ जाओ तहाँ तेरी सेवा, सेवा 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 सेवा। जहाँ जहाँ जाओ तहाँ तेरी सेवा। तुम सो ठाकुर अब न देवा, तुम सो ठाकुर अवर न देवा, अवर न देवा। साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोरी अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोरी अवर संग तोरी। तुम सो जोर अवर संग, हाँ तुम सो जोर अवर संग तोरी। साची प्रीत तुम सो जोरी, तुम सो जोर अवर संग तोरी। तुमरे भज में कटे जम फासा, तुमरे भज में कटे जम पासा। भगत हेत गावे रविदासा, तुमरे भज में कटे जम पासा। तुमरे भज में कटे जम पासा। भगत हेत गावे रविदासा। साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोर अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोर अवर संग तोरी। आओ 2 मिनट दी विचार करके मैं समाप्ति करदा। रब नाल जुड़ना बहुत औखा है। जिस तरह के विचार चल रहे सी महापुरुषों की, महापुरुष की पदवी पाना बहुत वड्डी गल है। सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि कमाई जिहड़ी करनी है ना, शिष्य बनने वास्ते कमाई करनी पैंदी है। मैंने एक छोटा जिहा बचन याद आ गया बैठे बैठे, कि बीबी जी होनी बड़े प्यार सत्कार दे नाल सेवा कर रहे हैं। इत्थे भी ते देशां प्रदेशां विच भी पता लगा सेवादारां तो। एक बार का एक बचन है, सारे जाने ध्यान नाल सरवण करो, कि एक महापुरुषां कोल एक चेला आ गया, कहंदे महाराज मैनू अपना शिष्य बना लो। कहंदे भाई शिष्य तां बना लेने आ, पर यह रस्ता बड़ा कठिन है। शिष्य तेनू बना लेने आ, पर रस्ता बड़ा कठिन है। कहंदे नहीं महाराज, मेरा दिल करदा मैं तुहाडा शिष्य बन जावां। आ देखो किन्ने महापुरुष आए बैठे ने स्टेज ते, रब दे प्यारे। फिर दूसरी बारी क्या महापुरुषों नूं, महाराज मैनू अपना शिष्य बना लो। कहंदे भी रस्ता बड़ा कठिन है, रहण दे शिष्य बनना। तीसरी बारी फिर कहन लगा,
कहंदा महाराज मेरा दिल करदा जिद्दां आपां संगत विच आए होए आ ना, अपना दिल नहीं करदा घर जाण नूं कि इत्थे रहिए महापुरुषां कोल। तीसरी बारी फिर आख्या महापुरुषां नूं, महापुरुषो मैनू अपना शिष्य बना लो। कहंदे चंगा भाई जे तू नहीं मनदा ते आपदे घर जाके दस्सिया कि मैं महापुरुषां दा शिष्य बन लगा, अड़ी क्यों ना। कहंदे ठीक है, दस्सिया जाके घर। जदों महापुरुषां कोल वापस आया, सामने एक पहाड़ सी। कहंदे पहाड़ ते चले जा, उत्थे एक पत्थर दी मूर्ति घड़न वाला दस्तकार बैठा जिहड़ी मूर्ति बना रहा है। कहंदे ठीक है जी, तेरी ड्यूटी है कि तू उनके कोल जाके बहना है। कहंदे ठीक है जी। हुण जदों महापुरुषां दे कहण ते उत्थे चले गया, वो जिहड़ा पत्थर दी मूर्ति बना रहा सी, साध संगत जीओ, वो पत्थर चकदा सी, ओदी घड़ कढ़ाई करदा सी, जदों टुट जांदा सी थल्ले सुट दिंदा सी। इस तरह करते करते कई दिन पत्थर चकदा रहा, तोड़दा रहा, थल्ले सिटदा रहा, मूर्ति किसी दी नहीं बनी। करदे करदे 5-4 महीने लंघ गए, तां एक पत्थर मिलिया जिहदी मूर्ति बना दी गई। जिस तरह मैं आके देखिया महापुरुषों की मूर्ति, बड़ा मन प्रसन्न होया। आके मंदिर के कुटिया के दर्शन किए ने असीं। जिस वक्त गुरु प्यारे मूर्ति बन गई ना, ते जदों एक राजा आया, राजा आके कहन लगा कि दस भाई मैं तेन किन्नी माया देवां, तू बड़ी सोहनी मूर्ति बनाई है। वो कहंदा 1 लाख रुपया दे दिओ। गौर करियो जी। कहंदे ठीक है। राजे ने 1 लाख रुपया दिता ते मूर्ति घोड़े ते लदी ते लै गया। जदों लै गया ते ओनू भी वापस बुला लिया महापुरुषां ने। कहंदे भाई कुछ देखिया? कहंदा हां। कहंदा देख ले, एक पत्थर दी मूर्ति नू पत्थर घड़न वाले ने किन्नियां चोटां मार मार के पत्थर दे विचों ओ मूर्ति तैयार कीती है, ते फिर ओदी कीमत पई है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर कीमत पई है ओदी, ते वरना पत्थर ही है। ते बंदे दी कीमत तां पैंदी गुरमुख प्यारे जदों महापुरुषां कोलों ओ सेवा करदा है ना, ते महापुरुषों नूं सेवा दे नाल ला के, सिमरन दे नाल ला के घड़दे ने, ते जदों घड़ जांदा है ओही बंदा आ महापुरुष बन जांदा है। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। एवें नहीं जय जयकार हो रही, एवें नहीं दरबार सजिया। मैं बहुत धन्यवाद करदा महापुरुषां दे सेवकां दे नाल फोन ते गल होई सी। असी जगरावां तो आए हैं, इश्तिहार पढ़िया कोई पिछला समागम दा, ते कहंदे आओ जी आयां नूं। ते महापुरुषां ने सानू अपने कोल बिठाया, सेवा कीती बीबी जी होना ने, बीबी कृष्णा देवी जी होना ने। और मैनू ये भी पता लगा जो इत्थे ही प्रचार नहीं करते, इस इलाके विच प्रचार नहीं, थोड़ा समा होया सत्कारयोग बीबी जी होनी कनेडा की धरती ते जाके आए ने। कादे वास्ते? आ गुरु की बाणी का प्रचार करने वास्ते, गुरु की संगत नूं, सतगुरु रविदास महाराज की संगत नूं गुरु नाल जोड़न वास्ते। ते भी जे ये जय जयकार करवा रहे ने, तां इन्हां दी भी जय जयकार देशां प्रदेशां विच हो रही है। पर इन्हां ने कीता की है? मैं उही बैठा देख रहा सी। इन्हां ने कीता कि आपदा सारा जीवन, ते जिन्ने नाल महापुरुष बैठे ने, होर भी महापुरुष बैठे ने, सारे ने आपदा जीवन सतगुरु रविदास जी महाराज दे लेखे लाया है। आओ मैं समाप्ति करदा। बड़ा दिल करदा सी कोई खुला टाइम मिले, पर सत्कारयोग साडे सैकटरी साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते भाई साहब जी 5-7 मिनट का समय है, तो आप जी को पता है कि 5-7 मिनट के मैं की विचारा करा,
पर मेरी हाजरी तुसी इतनी प्रवान करना। तो गुरमुख प्यारेओ अज जय जयकार जिथे महाराज हरिदास जी की हो रही है, उहदे नाल नाल सत्कारयोग बीबी जी की भी हो रही है, क्योंकि उन्हें रब नाल जोड़ रहे हैं। ते सत्कारयोग जिन्ने भी महापुरुष आए ने ये सारे रब नाल जोड़ने ने, ते जेड़े रब नाल जोड़ते ने उन्हां दी इत्थे भी जय जयकार ते परलोक विच भी जय जयकार। आओ मैं समाप्ति करदा, कुछ समा ज्यादा ला बैठा, खेवा चाहुंदा सैकटरी साहब जी तो, क्योंकि समय विच रहना जरूरी है। पर मन दे विच कुछ विचारां सन जो आप नाल करनी है। मन बड़ा प्रसन्न होया, बड़ा सोहना प्रबंध है, लंगर का प्रबंध है, संगत का प्रबंध है। साडे सत्कारयोग टीवी चैनल वाले आए हुए ने, बहुत प्यार बख्शिश किया है, तो सतगुर चढ़दी कला बख्शिश करन। आओ अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के असीं समाप्ति करते हैं जी। उम्र पंचमी कटे जम फासा, जिहड़ा भजन करदा जम दी फासा भी कट्टी जाती है। उम्र पंचमी कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा, भगत हेत गावे रविदासा। साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोरी अवर संग तोरी। मैनू पता लग जाए कि सारी संगत ने बड़ा प्यार बख्शिश किया है। ये सारी संगत नाल बोलो पंक्ति, उपरंत असीं समाप्ति कर रहे हैं जी। साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोरी अवर संग तोरी। प्रीत हम तुम सो जोरी अवर संग तोरी, तुम सो जोरी अवर संग तोरी, तुम सो जोरी अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोरी अवर संग तोरी। इतनी हाजरी प्रवान करना। दासा का जत्था भाई हीरा सिंह निमाणा जगराओं वाले गुरबाणी का कीर्तन विचारा करते हैं, गुरु साहब के दरबार में बाणी पढ़ते हैं। कोई त्रुटि खिमा दी जाचक। आओ जी समाप्ति करते हैं। जय गुरु। तै नार दोजख जाएंगे सच पाख है रविदास, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसें रविदास रहे प्रसन्न। सो आओ गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, अज असीं महान तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन बंदगी दे मसीहा जपिए तपिए 108 संत हरिदास जी महाराज जिन्होंने असी अपनी श्रद्धा दे फुल अर्पण करने वास्ते इकट्ठर होए हाँ। असी उन्हां दी निੱਘी याद विच हर साल अपना सीस निवांदे होए साहिबे कमाल इष्ट गुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दे मुखार विचों उच्चारण कीते हुए अमृत बचन अमृत बाणी दे जाप करवा के उन्होंने निੱਘी श्रद्धांजलि देंदे हाँ। असमूह साध संगतां 52वां संत सम्मेलन श्रवण कर रही हैं। धन्यवादी हाँ 108 संत बीबी कृष्णा जी महाराज जी का, जिन्होंने समूह साध संगत दर्शन करवाए ने, दास आनंद मान लिया है। सो साहब सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्हों के पवित्र नाम तो बरसाए हुए संत हरिदास महाराज जी ने इत्थे आके तप किया।
क्योंकि शब्द की महिमा संत गाते ने, शब्द करके वो संत कहांदे ने। सच ही फरमाया सतगुरु खजानगिर जी ने चन्ना, शब्द ते संत दोवें सचखंड चो आंदे ने। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिस वेले किसी भागां वाले जीव नूं पवित्र शब्द की दात मिलती है, उसनूं पता लगता है कि मेरे अंदर परम पिता परमात्मा नूरी अवतार है, नूरी जोत है। जिस वेले उस शब्द की कमाई करना शुरू कर देता है, फिर वो रूहानी यात्रा करते करते एक दिन ऐसा भी समा आता है, वो बेगमपुर शहर जाके अपनी हाजिरी लगा लेता है। ज्यों ज्यों रूहानी सफर करता है, रूह दा ख्याल सतगुर चना जुड़ना शुरू हो जाता है। साहब सतगुर रविदास महाराज जी फरमाते ने, निहाल 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 है वह करतार निहाल, कल्याण तेरा कल्याण हो चरनी परो निहाल। ऐसी मनो प्रीत कर जैसी चकवी सूर, जन रविदास ब्रह्म रंग राता औगन हो सब दूर। साहिबे कमाल सतगुर रविदास महाराज जी इलाही बाणी अमृत बाणी विच फरमान करते हैं कि सतगुर सच्चे पातशाह उन्होंने क्यों निहाल किया जाता है, क्योंकि वो आने वाले गुरमुख का व्यापार नहीं देखते, आने वाले गुरमुख का मान नहीं देखते। सतगुर सच्चे पातशाह तो केवल उस गुरमुख का विराग देखते ने, क्योंकि विराग ही एक ऐसा महाराज जी वालों प्रसाद रूप सानू मिलिया है, जिस करके असी महाराज जी के पावन चरणों च हाजिर लगा सकते हाँ। हीरा छाड़ के करे आने की आस, तेनरी दोज की जाएंगे सती भागे रविदास। रविदास जे ग्रंथि है पढ़ी सुने मन लाए, सब ही पदार्थ मिलेंगे से सवर पाए। धन गुरु हरिदास जी नमो नमो बंदना मेरे, चरनी परस करे गुरु के कटि जन्म जन्म दी गेड़ी। वंदना बेबी साहब को कराम बारो बार, अमृत नाम पिलाए के जिन संगत देते दार। तन तन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की अपार कृपा का सदका जो आज सतगुरु स्वामी संत हरिदास महाराज जी का सालाना जो संसमेलन गुरुआं की याद दे विच मनाया जा रहा है। 52वां संत सम्मेलन आप जी ने इस धरती बोपारा कलां दी उत्ते आ करके डेरे दे विच चरण रख करके इस डेरे की रौनक नूं बढ़ाया और सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज दे सत दे उपदेश नूं याद किया और जो सतगुरु स्वामी संत हरिदास महाराज
इस संसार ते आए 115 साल दी आरजू बतीत की और सारी उम्र वो तपस्या करते रहे और ब्रह्मचारी रहे। अज असी उन्हां दे अस्थानां ते तपोमयी अस्थानां दे उत्ते बैठ करके सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज की बाणी ते गुरुआं दी बाणी दा अध्ययन कर रहे हाँ, जो सुन रहे हाँ। ये तुहाडे भाग बहुत चंगे ने। इत्थे दी धरती बड़ी भागां वाली है, कर्मां वाला नगर है वो पाराए कलां कि जिथे गुरुआं ने बैठ करके तप किया ते दूर दरेडे तो जो अज संगतां दिस रहीआं ने, हरियाणा की धरती तो, यमुनानगर की धरती तो, पंजाब की धरती तो, विदेशों की धरती दे उत्तों, ते ये सारा जिहड़ा है सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज के तप का फल है, मेहनत का फल है। तो सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज का सामने श्लोक लिखा गया है, तन्ना जट धारिया सदना जात आजात कसाई, चन रविदास चमार हुए चौवरना विच कर वड़ियाई। उस प्रभु परमात्मा नू याद करो जिन्हां ने चारे ही वर्णा दे विच उपदेश दिता, चारे ही कुंटां नू उपदेश दिता। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने इस दुनिया दे उत्ते आके एक चानण नारा किया है, जो बोले सो निरभै जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की, जो बोले सो निरभै सतगुरु स्वामी संत हरिदास महाराज जी की, जो बोले सो निरभै सतगुरु स्वामी संत बीबी साहिब जी महाराज जी की, जो बोले सो निरभै रविदासिया कौम दे अमर श्री संत रामानंद महाराज जी की, जो बोले सो निरभै सरपेक भगवान की जय। क्रांति टीवी दे असी बड़े ही आभारी हाँ जिन्हों ने कितना समा कट करके ये जो प्रोग्राम कैच किया और आप सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਗੇ। गुरुदेव।